बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरदार अवैस अशरफ खान हूँ। आप फेसबुक और यूट्यूब देख रहे हैं। साल 2022 का इख्तिताम हो रहा है और 2022 के इख्तितामी दिन में आज बड़ी बेचैनी पाई गई। इतनी बेचैनी थी कि सुबह सुबह लोगों ने उठ के, जब हाई कोर्ट ने रात को हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने गुज़श्ता शेड्यूल के मुताबिक 31 दिसंबर को इस्लामाबाद के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो मुनक्कद करवाए। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद रात को जब वो गुज़श्ता शाम को जब ये फैसला आया, लगभग 5 और 6 बजे के दरमियान शाम को ये फ़ैसला आया और उसके बाद चहमें गोइयाँ शुरू हो गई कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल ये है कि इस्लामाबाद कोर्ट का जो फ़ैसला था हाई कोर्ट का, उसको इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया गया और इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि जी मुमकिन नहीं है और 4 महीने दिए जाएँ और फ़लाँ फ़लाँ और इस तरह की कोई बाज़गश्त सुनाई दे रही थी। खैर बहरहाल हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने जब ये हुक्म जारी किया तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और दीगर जो पार्टियां हैं उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। और मैंने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर मुस्लिम लीग नून के जो चेयरमैन और दीगर कौंसलर के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने भी सोशल मीडिया और उनके जो वर्कर्स हैं उन्होंने कंपेन चलाना शुरू कर दी कि हम तैयार हैं। भाई आप कहाँ पर तैयार हैं? आपसे तो ये पूछा जाए कि आप पहले तो अपनी लीडरशिप से बात करें या आप अपने कर्ता धर्ताओं से ज़रा पूछें कि यार उन्होंने जो आपको ये कहा हुआ है कि हमने तो इलेक्शन करवाने नहीं है और आपने तो डट के रहना है और सिर्फ इसीलिए रहना है कि आपने राय फरार इख्तियार करनी है। मुस्लिम लीग नून के जो क़यादत है, अब उन्होंने फैसला ये किया, जो करता धरता हैं उन्होंने फैसला ये किया कि हमने इलेक्शन से राय फरार इख्तियार करनी है। चूँकि उनके पास तो दूसरा कोई रास्ता था नहीं, पर उन्होंने राय फरार इख्तियार की और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने, जो उनका चहेता है, उनको ये कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आगे डट जाएँ। तो इलेक्शन कमीशन जो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन डट गए और उन्होंने हाई कोर्ट को यह कह दिया कि सीधा सीधा ये कह दिया कि जी हम इलेक्शन नहीं करवाने जा रहे हैं। अब अगर हम दीगर हाई कोर्ट के फैसलों की तरफ देखें या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तरफ देखें तो उन्होंने माजी के अंदर इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती कि कोई हुक्म दिया हो हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने और उस पर अमल ना किया गया हो। अब जैसे आपने देखा साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से जब हुक्म दिया गया तो उनको वज़ारत उज़्मा छोड़नी पड़ी और 12 बजे कोर्ट लगी और साथ ही फैसले का जो इम्प्लीमेंट था वो भी करवाया गया। अब यहाँ पे देखें कि इस गवर्नमेंट को हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने यह हुक्म जारी किया है कि आप इलेक्शन करवाएं। उन्होंने आगे से सीधा सा ये कह दिया है कि जनाब हम नहीं करवाते हैं। और फिर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जो हैं उन्होंने ये कहा कि जनाब हमारे पास सिक्योरिटी के इशू है और सिक्योरिटी की अदम दस्तियाबी की वजह से कि ये इलेक्शन हो ही नहीं सकते हैं। खैर बहरहाल वफाकी हुकूमत और जो उन्होंने प्लान बनाया था, जो उन्होंने मनसूबाबंदी की थी, उस मनसूबाबंदी में वो कामयाब रहे और यूँ उन्होंने इलेक्शन से राय फरार इख्तियार की। चूँकि उनको एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला था कि उनकी पोजीशन बड़ी पतली है, तो जब उनकी पोजीशन ही कोई नहीं है तो लिहाजा वो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। खैर बहरहाल उन्होंने वो ये कर करा के तो इलेक्शन को इल्तवा में डाल दिया और खुटे लाइन लगा दिया। और उसके बाद अब यहाँ पे दो चीज़ें आ गई हैं। एक तहरीक इंसाफ और दीगर पार्टियाँ जो हैं वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर हाई कोर्ट इस्लामाबाद में जा रही हैं और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है तौहीन अदालत उसका केस जो है वो बना रही हैं। लेकिन आया ये देखना है मुस्तकबल करीब के अंदर कि आया ये अदालत तौहीन की कार्रवाई करेगी कि नहीं। तो इन्हें अदालत की जो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो हुई है और जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद के आर्डर को, जो उनके फैसले को ना मानकर हवा में उड़ा दिया गया है और उन्होंने कहा है कि भाई आप जाएं, हम नहीं करवाते हैं इलेक्शन। तो अब देखना यह है कि क्या तहरीक इंसाफ और दीगर पार्टियां जब ये अपील फाइल कर देंगी और उसके बाद हाई कोर्ट क्या फैसला लेती है। एक तो ये बात होगी। दूसरा ये है कि जो इंट्रा कोर्ट अपील तैयार की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से या वफाकी हुकूमत की तरफ से, नून लीग की तरफ से, वो इंट्रा कोर्ट अपील उन्होंने रात को तैयार करके वो ले गए। लेकिन ये है कि रात को कोर्ट ने उनको एक्सेप्ट ना किया और उसके बाद इन्होंने ये कहा कि आज सैटरडे हफ्ते को हम ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी नहीं हुआ। सोमवार का जो पीर का जो यानी दिन है, आज यानी 31 दिसंबर आज हफ्ता है और कल यकम जो होगी वो इतवार होगा और 2 तारीख बनेगी सोमवार की, पीर के रोज़ ये केस जो है लगने की बात की जा रही थी। लेकिन जो हाई कोर्ट ने शेड्यूल जो अपना जारी किया है उसके अंदर 2 तारीख को भी, पीर वाले दिन भी इंट्रा कोर्ट अपील का कहीं पे भी जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब यह हो गया है कि इस्लामाबाद के इंतखाबात जो हैं वो खटाई में पड़ गए हैं। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो इल्तवा का शिकार हो गए हैं। जिस तरह के, जैसे आपने पिछले अदवार में ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब खुद
हुकूमत में थी और ये हुक्मरान जमात होने के नाते इन्होंने भी उस वक्त टाल मटोल की। उसके बाद जब नून लीग आ गई तो नून लीग ने भी टाल मटोल से काम लिया, और नून लीग को तो चूंकि ग्राउंड के ऊपर ये चीज़ें नजर आ रही थी कि उनका इलेक्शन में कोई हिस्सा नहीं बनता और ना ही उनकी कोई सीट बनती है, तो लिहाजा उन्होंने राय फरार की, आखिरी कोशिश की, जिसमें वो कामयाब हो गए और ये वो जो मनसूबाबंदी थी इसके अंदर वो 100% कामयाब हुए। अब उनके ऊपर जो तौहीन अदालत की तलवार है वो लटक रही है, और अब देखना यह है कि उनके ऊपर ये तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है या नहीं होती। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो जारी आदाद व शुमार के मुताबिक कहा गया है कि 50 से 60 करोड़ रुपया इस इलेक्शन के हवाले से, उनकी तैयारियों के हवाले से, बैलेट पेपर के हवाले से और दीगर सामान के हवाले से ऊपर जो खर्च किया गया है वो तकरीबन 50 से 60 करोड़ रुपया है। और इसी तरह जैसे मैंने अपने पिछले वीलॉग में ये बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर पार्टियों की तरफ से, नून लीग की तरफ से, या जो भी लोग, जो पार्टियां जो इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रही थी, उनकी तरफ से अरबों रुपए की खतीर रकम जो है वो इस इलेक्शन में खर्च की गई है। लेकिन यहां पे ये है कि किसी को क्या परवाह कि यार कोई अरब खर्च कर रहा है, करोड़ खर्च कर रहा है। पाकिस्तानी मईशत जो कि दिन ब दिन जो है वो गैर मुस्तहकम हो रही है, और इसके अदम इस्तेहकाम की वजह से दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो भी बड़ी कशीदा जा रही है। दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो भी बड़ी मुतासर हो रही है, और पाकिस्तान का जो इमेज है वो बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो माशी हालत है वो, अगर हम बांग्लादेश को देखें या दीगर और ममालिक को देखें जो हमसे भी कमज़ोर तरीन मुल्क थे, वो भी आज माशी तौर पे हमसे बड़े तगड़े हैं। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर लोग इलेक्शंस के ऊपर या दीगर और अपने कामों के ऊपर तो करोड़ों और अरबों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान की सालमियत की बात आए वहाँ पे कोई बंदा भी अपने जो असासे हैं उनमें से कोई भी पाकिस्तान की खातर 1 रुपया भी लगाने को तैयार नहीं है। एक बात जो सबसे बड़ी है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें करने वाले हुक्मरान हों, जर्नैल्स हों या जो भी हों, उन लोगों ने इतने असासे बनाए हैं कि अगर वो अपने असासों में से आधा हिस्सा भी पाकिस्तान को दें तो पाकिस्तान एशियन टाइगर भी बन सकता है, और पाकिस्तान के ऊपर से ये जितने कर्जे हैं वो भी ख़त्म हो सकते हैं, और पाकिस्तान जिस दलदल में फंसता और धंसता चला जा रहा है उससे भी निकल सकता है। लेकिन ये कौन करे? चूंकि मैं कई दफ़ा कह चुका हूं कि पाकिस्तान को चलाने वाले अमीर हैं, और पाकिस्तान जो है वो दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रहा है, जबकि हमारे जितने भी हुक्मरान हैं ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब ये कोई बड़ी अजीब सी मंतक और एटमोलॉजी है कि जिसके तहत ये लोग अमीर होते जा रहे हैं और पाकिस्तान नीचे चला जा रहा है। अगर इस्लामाबाद के अंदर इंतखाबात नहीं होते तो एक बहुत बड़ा ये भी एक अदम इस्तेहकाम है और बड़ी बेचैनी है। और आज दिन को जो बेचैनी पाई गई वो ये था कि तहरीक इंसाफ और दीगर पार्टियां जो थीं वो पोलिंग स्टेशनों के अंदर मौजूद थे, और ये लोग सारा दिन इंतज़ार करते रहे कि अमला अभी आ जाएगा, और इनके जहन में एक खदशात ये थे कि हो सकता है शायद नून लीग की हुकूमत जो है वो हमारे साथ डबल गेम कर रही है, और वो ये ऐलान करके तो उन्होंने ये कहा कि यार हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, तो हो सकता है शायद वो अमला लाएँ, और उन्होंने अपने वर्कर्स को कहा हो कि यार आप जाएँ और अपनी अपनी वोटें कास्ट करके तो उसके बाद जो है वो निकल जाएं पतली गली से। लेकिन हुआ ये कि वो सारा दिन तहरीक इंसाफ और दीगर पार्टियां जो थीं वो पहरा देते रहे उन पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो मुतवक्के पोलिंग स्टेशन थे। ना कोई इलेक्शन कमीशन का अमला आया और ना कोई जो उन्होंने लोग मुतय्यन कर रखे थे वो आए। कई ऐसे पोलिंग स्टेशन मुतवक्के जिनको ताले लगे हुए थे और कई ऐसे थे जो खुल गए थे, लेकिन वहाँ पे इलेक्शन कमीशन का अमला नजर ना आया। तो इस तरह आज एक बड़ा अजीब सा दिन था, जिसकी वजह से सारा दिन लोग बड़ी बेचैनी में रहे कि आया पता नहीं आज क्या होता है, इलेक्शन कमीशन अमला आता है, इलेक्शन होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन जो इंट्रा कोर्ट है उसका चूंकि पीर वाले दिन का भी जिक्र नहीं है, लिहाजा इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात का होना या ना होना ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आइंदा चंद दिनों में ये बात क्लियर हो जाएगी कि आया अदालत उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर एक्शन लेती है और इन तौहीन अदालत की इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है, या फिर कोई और एक्शन होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वफाकी हुकूमत को पाबंद करती है कि या कोई एक नई डेट अनाउंस होती है। ये अभी मुस्तकबिल के अंदर हमें देखने को मिलेगा। लेकिन यह है कि ये सारी कार्रवाई जो करनी है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करनी है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।